नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे कल अपना जो जेट का पेपर हुआ था तो उसकी कट ऑफ को लेकर अपन बात करेंगे, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर कितने नंबरों पर हमें कॉलेज है जो मिल जाएगी। तो अपन बात करेंगे, अगर मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जो पेपर जो कल हुआ था तो उसको सोल्व करवा दिया गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो। तो आपके फिर इसके बाद में आप अपने जो आपके जो कितने क्वेश्चन सही है उसको 4 से गुना करने के बाद में, जैसे आपके 90 क्वेश्चन सही हो गए तो आप 90 × 4 करने के बाद में 360 नंबर हो जाएंगे। उसमें से आपके कितने क्वेश्चन है वो गलत हुए उसको माइनस कर लेना उतने क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन आपने अटेंड किए तो 90 क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो 90 × 4 बराबर 360 नंबर आपके हो गए, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में गए, 10 माइनस कर लिए तो आपके 350 नंबर क्या है आ चुके। तो इस प्रकार आप अगर नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन यूट्यूब चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पेपर है जो सोल्व कर ले, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, पूरे इसके बाद में आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट्स करना। और कट ऑफ को लेकर भी अपन बात कर लेते हैं, कितनी क्या कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है। ये फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है, सेकंड लिस्ट की कट ऑफ है वो इससे कम रहने वाली है। और जो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है, अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, तो ये जो आपके नंबर आ रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट्स करके बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिए, जैसे अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था, तो उसमें लगभग 30 जो अच्छी प्रकार से जिन्होंने स्टडी किया, जिन बच्चों ने अच्छी प्रकार से स्टडी किया, तो उन्होंने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है जो अटेंड किए आसानी से। उनको वैसे तो 40 के 40 क्वेश्चन थे वो इजी थे, लेकिन 12वीं के स्टूडेंट है तो उनके लिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजन करने वाले थे। तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है जिन्होंने अच्छी प्रकार से स्टडी की थी, उन्होंने अटेंड किया। तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं जो बायोलॉजी का जो पेपर था वो भी अब की बार इजी था। तो लगभग बात कर लेते हैं इसके भी 30 से 35 क्वेश्चन है इन्होंने अच्छी प्रकार से अटेंड किया और 30 से 35 क्वेश्चन है उनके सही हुए हैं, एवरेज मान रहे हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जो है वो पेपर था जो हार्ड था। केमिस्ट्री का पेपर का जो होता हार्ड था, इसलिए उसका जो क्वेश्चन माने लगभग अपने जिन्होंने अच्छी प्रकार से स्टडी की है तो उसके 20 से 25 क्वेश्चन है वही सही मानते हैं। और इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं जैसे 35 क्वेश्चन तो अपने एग्रीकल्चर के सही हो गए, बायोलॉजी के 35 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, ऐसे टोटल मिला के लगभग 95 से 100 क्वेश्चन है वो सही बैठ रहे हैं। जिन्होंने अच्छी प्रकार स्टडी किया, अच्छी प्रकार से पढ़ाई किया, उनके क्वेश्चन हो रहे हैं इतने 95 से 100 क्वेश्चन इन्होंने अटेंड किया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो जैसे मान ले आपने 100 क्वेश्चन अटेंड किया तो 100 में से आपके 90 क्वेश्चन है जो सही हो गए, तो आप अपने 90 क्वेश्चन सही होते 90 × 4 के लिए तो आपके जो टोटल मार्क्स हो गए वो हो गए 360 नंबर। 360 नंबर आपके आ रहे हैं, तो 360 में से आप माइनस कर सकते हो 10 नंबर, तो आपके आ रहे हैं 350 नंबर। ये जो आ रहे हैं जो टॉपर स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छी प्रकार से स्टडी की है उनके ये नंबर आ रहे हैं कितने 350, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर हार्ड था इसलिए थोड़ी बहुत कट ऑफ क्या है कम रह गई और इतना एवरेज हर बार रहता है। तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी और नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया की जो एससी जो कैंडिडेट है उनकी कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। ये फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं, सेकंड जो लिस्ट जारी की जाएगी उसमें कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और जो मेल कैंडिडेट है तो उसकी रहने वाली है 325 से 335 के आसपास। इसके आसपास अगर आ रहे हैं आपके 330 भी आ रहे हैं, 335 भी आ रहे हैं, 327 भी आ रहे हैं, इनके बीच में आपका आ रहा है तो अच्छी आपको कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगी। और इसके बाद में अपन बात करते हैं जो फीमेल कैंडिडेट है और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 300 से लेकर 320 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है फीमेल की। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसकी मेल की तो रहने वाली है 305 से 315 के आसपास। मेल कैंडिडेट है तो उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है 305 से 315 के आसपास रहने वाली है। और जो फीमेल कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसकी रहने वाली है 285 से 290 के आसपास उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, किसमें गवर्नमेंट है। और इससे कम भी फाइनल सिलेक्शन तो वैसे हो जाएगा, लेकिन मैं कॉलेज जो उच्च कॉलेज है जो अपने 5 यूनिवर्सिटी है उनमें इनका आराम से अपने सिलेक्शन हो जाएगा 285 से लेकर 290 के आसपास। अगर आपके नंबर जुड़ रहे हैं, नंबर कार्ड पीटने के बाद इतने जुड़ रहे हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट है और मेल है तो उसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 305 से 320 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपको भी 5 जो यूनिवर्सिटी है उनमें से सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वो मिल जाएगी। और इसके बाद में आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी रहने वाली है 295 से 310 नंबर के आसपास आपकी जो फीमेल कैंडिडेट है। और ओबीसी कैंडिडेट अब ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। और जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत है अगर इससे नंबर कम आ रहे हैं तो आप ऐसा ना सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी कॉलेज है वो नीचे नीचे आती जाएगी और ऊपर वाली जो सबसे पहले नंबर की जो कॉलेज है वो इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो वो मिल जाएगी। और इसके बाद में अपन बात करते हैं जो एससी कैंडिडेट है तो मेल की रहने वाली है 275 से 280 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और इसके बाद में जो फीमेल है उसके 225 से 235 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके बाद में अपन बात करेंगे जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो मेल की रहने वाली है 230 से 250 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी रहने वाली है वो रहने वाली है 190 से 200 नंबर के आसपास है। जो एसटी कैंडिडेट कैटेगरी के अंतर्गत आता है और फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी 190 से 200 नंबरों के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी कॉलेज उनको मिल जाएगी। 5 यूनिवर्सिटी में से आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगी। अगर आपकी इससे कम नंबर आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, और भी ज्यादा कम आ रहे हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन आपको इतनी अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो अच्छी कॉलेज आपको मिलने के पूर्ण चांस है। ये अनुमानित कट ऑफ आपको बताइए, इतनी कट ऑफ ही रहने वाली है, हर बार इतनी ही कट ऑफ रहती है। और क्योंकि आपकी बार भी एवरेज पेपर रहा है बायोलॉजी और अपने एग्रीकल्चर का जो पेपर था वो इजी था, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड डाल दिया था तो 12th वाले जो स्टूडेंट है वो नहीं कर पाते और एग्रीकल्चर वाले तो खास कर ही नहीं पाते। और इसके बाद में आता है टीएसपी और जो एसटी कैंडिडेट है टीएसपी इसके अंतर्गत आते हैं तो उसकी जो रहने वाली है वो रहने वाली मेल कैंडिडेट है तो उसकी रहने वाली है 150 से 165 नंबर के आसपास रहने वाली है। और जो फीमेल की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 145 से 150 नंबर के आसपास। ये बता रहा हूँ नॉन टीएसपी की बता रहा हूँ, टीएसपी की तो आपको बता दिया था, मेल की 230 से 250 नंबर के आसपास और फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी रहने वाली है 190 से 200 नंबर के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया किसकी जो आपकी अच्छी